बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को बांग्लादेश के आम चुनावों में बहुमत मिलने के बाद विपक्षी जमात इस्लामी पार्टी ने कहा है कि वो नतीजों से बिल्कुल खुश नहीं है। जमात ने नतीजों की प्रक्रिया की ईमानदारी पर सवाल उठाए हैं। आज बांग्लादेश के सियासी माहौल में तनाव और आरोप प्रत्यारोप बड़े स्तर पर उभरकर सामने आ रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि इन आरोपों के पीछे की सियासत क्या है। आइए इसे हम डिटेल में समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं आदित्य, आप देख रहे हैं इंडिया.com। बांग्लादेश में 13वीं आम चुनाव के तहत 12 फरवरी 2026 को देश भर में 299 सीटों पर मतदान हुआ और आज इसका परिणाम आया है। लेकिन इसके बाद विपक्षी गुटों ने चुनाव प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं। मुख्य रूप से जमाते इस्लामी पार्टी और उसके सहयोगी 11 पार्टियों ने कई इलाकों में मतदाताओं और एजेंटों को हटाए जाने, मतगणना में छेड़छाड़ और इंतजामिया पक्ष की भूमिका को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। इन आरोपों के चलते उन्होंने कुछ मतदान केंद्रों पर नई चुनावी प्रक्रिया कराने की मांग करते हुए निर्वाचन आयोग से मुलाकात भी की है। उनके अनुसार उन्होंने 100 से ज्यादा वीडियो सबूत और दस्तावेज आयोग को सौंपे हैं। विरोधियों का कहना है कि कई केंद्रों में उनके प्रतिनिधि मतदान केंद्रों से बाहर निकाल दिए गए और वहां मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए लगातार कोशिशें की गई। ऐसा दावा है कि कई इलाकों में बीएनपी उम्मीदवारों द्वारा मतदाताओं को दबाव में रखा गया, मतगणना प्रक्रियाओं को मैनिपुलेट किया गया। जमाते इस्लामी पार्टी ने अपने बयान में कहा, हम चुनाव नतीजों से जुड़ी प्रक्रिया से संतुष्ट नहीं हैं। बीएनपी ने बांग्लादेश में हुए आम चुनावों में बहुमत हासिल कर लिया है। उसने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। पार्टी सुप्रीमो तारिक रहमान देश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। बांग्लादेश में 299 सीटों पर हुए मतदान में बीएनपी गठबंधन ने अब तक 176 सीटें जीती हैं, जबकि जमात गठबंधन को 57 सीटों पर जीत मिली है। वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश के चुनाव आयोग का कहना है कि निर्वाचन प्रक्रिया पारदर्शी और सुरक्षित तरीके से आयोजित की गई है। लोगों ने बड़ी संख्या में लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लिया। वहीं राजनीतिक पार्टियों की ओर से बयानबाजी तेज हो चुकी है। फिर भी वर्तमान आरोपों पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समाधान और स्वतंत्र जांच की मांग जोर पकड़ रही है। विपक्षी गुटों की ओर से उठाए गए आरोपों की गंभीरता, अफवाहों की भूमिका और मतदाता विश्वास की कमी ने बांग्लादेश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यूनुस सरकार, बीएनपी और विपक्ष के बीच शुरू हो चुकी ये नूरा कुश्ती आने वाले दिनों में दिलचस्प रूप लेती हुई दिखाई पड़ रही है। बांग्लादेश की जमाते इस्लामी पार्टी की बात करें तो ये पूरी तरह से प्रो पाकिस्तान है और एंटी इंडिया है। इसका पाकिस्तान के साथ गहरा ऐतिहासिक और वैचारिक संबंध रहा है, क्योंकि ये 1971 से पहले जमाते इस्लामी पाकिस्तान की पूर्वी शाखा थी। ये संगठन 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम का विरोधी था और अखंड पाकिस्तान का समर्थक। आज भी ये संगठन अपनी वैचारिक विचारधारा के लिए पाकिस्तान की जमाते इस्लामी के साथ जुड़ा हुआ है। चुनाव में इसकी हार को पाकिस्तान की हार के तौर पर भी देखा जा रहा है। आने वाले दिनों में ये बांग्लादेश की मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर दिखाई देगी। पार्टी इस जिम्मेदारी को कैसे निभाती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए इंडिया.com के साथ। शुक्रिया।